जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते उद्धव ठाकरे की मति भ्रष्ट हो गई है। उद्धव ठाकरे, जिनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुओं को एकजुट करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, वही उद्धव ठाकरे आज हिंदुओं को बांटने में लगे हैं, उनके ईश्वरों को बांटने में लगे हैं। जिस तरह ये मुस्लिम नेता करते हैं, यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, बिल्कुल वही राजनीति कर रहे हैं। हिंदुओं को बांटो और राज करो। और उद्धव ठाकरे ने ऐसा करने के लिए एक ऐसा शर्मनाक बयान दिया है, ऐसा घटिया बयान दिया है, जिसके बाद तो उन्हें उनके पिता कभी माफ नहीं करेंगे। अपने पिता के विचार को ही उन्होंने शर्मसार कर दिया। उद्धव ठाकरे ठाणे के पास एक रैली को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने क्या कहा कि जय श्री राम के जवाब में हमें जय शिवाजी, जय भवानी बोलना है। जब भी बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा दें, तो आप उन्हें जय शिवाजी, जय भवानी कहे बिना जाने मत दें। यानी कि जय श्री राम के नारे से जय भवानी की लड़ाई करवाएं। उधर जय श्री राम वाले अलग हो जाए, जय भवानी वाले हिंदू अलग हो जाए, और उद्धव ठाकरे इस बात का मजा उठा लें और अपने ईश्वरों के बीच बटकर हिंदू जो हैं वो उद्धव ठाकरे को वोट दे दें। देखिए, बात ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे किसका विरोध कर रहे हैं, कि भाजपा के सामने है कि किसी और के सामने है, लेकिन उस विरोध में वो क्या कर रहे हैं, हिंदुओं का वोट किस तरह पाना चाहते हैं, ये मायने रखता है। और ये जो उन्होंने ये बयान दिया है, ये उनकी पूरी रणनीति दिखाता है कि आप हिंदुओं को उनके ईश्वरों के बीच बांटो और फिर उनका वोट हासिल करो। जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि जय श्री राम मत बोलो, जय सिया राम बोलो। कोई अंतर नहीं है, जय श्री राम में ही जय सिया राम है और सिया राम में ही जय श्री राम है। लेकिन हिंदुओं को बांट दो कि कहीं जय श्री राम सुनते सुनते सारे हिंदू जो है वो एक तरफ न चलने पड़े, कहीं वो भाजपा की तरफ न चले जाए, कहीं वो भगवान राम की तरफ न चले जाए, तो जय सिया राम का नारा लेकर हिंदुओं को बांट दो। यही राजनीति केजरीवाल ने की। बजरंग बली करते रहे कि जय श्री राम भाजपा का नारा है तो हम जय बजरंग बली बोलेंगे, यानी कि अब राम और बजरंग को भी अलग कर दिया। भगवान राम और भगवान हनुमान के नाम पर आप अलग अलग वोट दो, जबकि वो जो सबसे प्रिय भक्त हैं भगवान राम के, और इन्होंने उनको ही उनसे अलग कर दिया अपनी राजनीति में। और वहां ममता बनर्जी वो भगवान राम का विरोध करती हैं, लेकिन माता चंडी की वहां पर, क्योंकि वहां पर अब दुर्गा माता की पूजा होती है तो विरोध नहीं कर पाती, तो बांट दो। नहीं, मैं तो दुर्गा माता की तो पूजा करती हूँ, मैं उनका मंत्र बोलती हूँ, लेकिन हम जय श्री राम का विरोध करेंगे, यहाँ भी बांट दो। वही राजनीति उद्धव ठाकरे ने करनी शुरू कर दी कि हम जय शिवाजी, जय भवानी बोलेंगे। शिवाजी महाराज जो कि खुद भगवान शिव के भक्त थे, और भगवान शिव भगवान राम, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, और भगवान राम भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। आज वो कह रहे हैं कि भगवान राम के सामने शिवाजी महाराज का नारा दो। क्या उन दोनों की आपको लड़ाई करवानी है? उद्धव ठाकरे के दिमाग में क्या चल रहा है कि आप हिंदुओं को उनके ईश्वरों के नाम पर बांट दो, एक तरफ जाति के नाम पर और एक तरफ ईश्वर के नाम पर। क्या जय श्री राम, जय भवानी से अलग है? हिंदुओं के तो करोड़ों देवी देवता हैं, करोड़ों देवी देवता हैं, और उनके भगवान हैं जो एक मंदिर में रखकर जिनकी पूजा की जाती है। हिंदुओं में तो ये है ही नहीं कि आप एक भगवान को छोड़ दो दूसरे भगवान की पूजा कर लो। हम तो सभी को पूजते हैं, हम तो समावेशी धर्म है। हम ये नहीं कहते हैं कि फलाना को पूजो और इसको छोड़ दो। ये तो दूसरे धर्मों में कहा जाता है कि आप उनको नहीं पूजोगे जो मूर्तियों को पूजते हैं, वो धर्म खराब है, और आप सिर्फ उसी को पूजोगे जो निराकार है। तो ये तो दूसरे धर्मों में होता है और हिंदू धर्म में नहीं होता है। और देखिए, नारों का इस्तेमाल किस तरह होता है। कोई विरोधी नारा क्या होता है, आप दो पार्टियां, दो पक्ष नारों का इस्तेमाल करते हैं अगर, तो दोनों के परस्पर विरोधी नारे होते हैं। अगर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का नारा दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां परस्पर विरोधी हैं और एक दूसरे की जगह ले सकती हैं। तो जब दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने होंगे तो एक भाजपा का नारा देगा और एक कांग्रेस का नारा देगा, वो समझ आता है। अब कुछ स्तर पर अल्लाहू अकबर के सामने जय श्री राम का नारा दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों धर्म अलग अलग है और एक दूसरे की जगह भी ले सकते हैं। धर्म परिवर्तन कराया जाता है, एक मजहब है और एक धर्म है। तो यहाँ अगर आमने सामने हो तो दो परस्पर विरोधी नारे लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जय श्री राम और जय भवानी दोनों ही तो हिंदू धर्म के हैं, दोनों ही भगवान हिंदू धर्म के हैं। जो श्री राम को मानते हैं वो माता भवानी को भी मानते हैं, और जो माता भवानी को मानते हैं उन्हें क्या जय श्री राम से, उन्हें क्या भगवान राम से परहेज है?
तो ये सवाल उद्धव ठाकरे इसका जवाब दें कि क्या हिंदू धर्म में भगवान राम को मानने वाले क्या माता भवानी के सामने नहीं झुक सकते, और क्या माता भवानी को मानने वाले क्या भगवान राम के सामने नहीं झुक सकते? तो आप क्यों हिंदुओं को लड़ाई करवा रहे हो? आप ये क्यों साबित करना चाहते हो कि जय श्री राम बोलने वाले उनको आप माता भवानी के नारे से जवाब दो? क्या माता भवानी और भगवान राम के बीच में कोई झगड़ा था? क्या उनके बीच कोई लड़ाई है कि आप उनको परस्पर विरोधी बना रहे हो? तो उद्धव ठाकरे क्या करना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं इस नारे के पीछे कि हम हैं तो हिंदू, हम तो माता भवानी की बात कर रहे हैं, हम तो शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, तो हम तो हिंदू हैं, लेकिन हम भाजपा वाला हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदुत्व अलग है, और जो है वो भगवान राम को मानते हैं, हम माता भवानी को मानते हैं। लड़ लो आपस में कि आप हिंदू एक दूसरे से लड़ के खत्म हो जाओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि दो हिंदुत्ववादी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, पहले भी लड़ती थी। जब बाला साहेब ठाकरे थे तब हमेशा से ऐसा नहीं था कि भाजपा गठबंधन में ही लड़ती थी, लेकिन उसके लिए आप हिंदुओं को अपनी तरफ करना चाहते थे, उन्हें बांटना नहीं चाहते थे। उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हारे ज्यादा हितैषी हैं, हम तुम्हारी बात ज्यादा बेहतर सुनते हैं, तुम्हारी समस्याओं को बेहतर सुलझा सकते हैं, आप ये बताते थे, साथ में हिंदुओं को एकजुट भी करते थे। लेकिन अब ये बांटने की राजनीति चल रही है, और इसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हो गए हैं, जिनके शिव सैनिक जो बने ही हैं हिंदुत्व के आधार पर। उनके शिव सैनिक ये जो यूबीटी, भले ही उसका नाम अभी यूबीटी हो गया हो, लेकिन शिवसेना जो है वो कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं रही है, वो अखिलेश यादव जैसी समाजवादी पार्टी नहीं रही है जिनके नेता को ही मुल्ला मुलायम कहा जाता था। यहाँ आम आदमी पार्टी वाली पार्टी नहीं रही है, ना ही टीएमसी जैसी रही है, जिनकी बुनियाद ही मुस्लिम तुष्टीकरण है, जिनकी शुरुआत में ही यही है। वो कल भी मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, आज भी कर रहे हैं, और भविष्य में भी वही करेंगे। कांग्रेस से लेकर चाहे राहुल गांधी आज रहे, चाहे कोई और नेता रहे, गांधी परिवार से ही होगा, लेकिन वो तुष्टीकरण ही करेंगे। अखिलेश यादव कभी हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों का उन्हें वोट चाहिए। लेकिन शिवसेना वो पार्टी नहीं रही है, शिवसेना का तो जन्म ही हिंदुत्व से हुआ है। बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के तहत यहाँ के शिव सैनिकों ने सीखा है, हिंदुत्व सीखा है, पार्टी बनाई है, संगठन में काम करना सीखा है, उनके रग रग में हिंदुत्व है। तो उद्धव ठाकरे ये क्या नीच हरकत कर रहे हैं कि हिंदुओं को बांट रहे हैं? और उनके शिव सैनिक, क्या उनको स्वीकार होना चाहिए? क्या उनको ये स्वीकार करना चाहिए जो उनके साथ आज भी जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके साथ निचले स्तर पर जो नेता हैं, क्या उनको स्वीकार होना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, पार्टी का नेता है, उसके लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हालांकि वो नेता अलग है जो कोरी राजनीति के लिए आए हैं, अब कोई ठेकेदार बनने आया है, कोई कॉर्पोरेटर बनने आया है, कोई राज्यसभा सांसद बनने आया है, जैसे कि संजय राउत जैसे नेता, जिनको राज्यसभा की सीट चाहिए और उसके लिए किसी को भी बेच खाएंगे, हिंदुत्व को ही बेच खाएंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदू कमजोर हो, मरे, जिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या जो वाकई शिव सैनिक है, जो आज भी बाला साहेब ठाकरे को पूजता है, उनकी सीख उसके अंदर है, क्या उसे ये नारा स्वीकार, ये तरीका स्वीकार होना चाहिए कि आप श्री राम को लड़ाई करवाएं जय भवानी से? ये कौन सा तरीका है? और उद्धव ठाकरे को बोलते शर्म नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं? क्या जय श्री राम का नारा भाजपा की देन है? क्या भाजपा के बनने से पहले जय श्री राम नहीं बोला जाता था? भगवान राम का नाम तो हिंदुस्तान के कण-कण में बसा हुआ है। जय श्री राम का नारा भाजपा ने नहीं पैदा किया है, आरएसएस ने नहीं पैदा किया है, ये नारा तो पहले से ही लिया जाता था। और इसी नारे के साथ शिव सैनिकों ने, जब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि शिव सैनिकों का बाबरी मस्जिद तोड़ने में लात हाथ सब रहा है, तो उसी जय श्री राम के नारे के साथ बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। और वो बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने स्वीकार किया था, क्योंकि उस वक्त तो भाजपा को भी हिम्मत नहीं थी, भाजपा के बस में भी नहीं था, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कोई ठीक से स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं का हाथ है, क्योंकि डर लगता था। लेकिन तब बाला साहेब ठाकरे ने स्वीकार किया था कि नहीं, मेरे शिव सैनिकों का इसमें हाथ है और इसमें लात भी है उनकी, और नहीं होता तो मैं उन्हें भेजता। और उन्हीं शिव सैनिकों ने जय श्री राम के नारे के साथ बाबरी मस्जिद को गिराया था। आज उन शिव सैनिकों को आप बोल रहे हैं जय श्री राम दुश्मन हो गया ये नारा, इस नारे को ना सुने, इसका जवाब दे, इस नारे से चिढ़े। तो उद्धव ठाकरे किस विरासत को आगे ले जा रहे हैं? किस हक से वो कहते हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे के राजनीतिक वारिस हैं? वो उनकी संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी राजनीति के वारिस नहीं हो सकते। और ये उद्धव ठाकरे के इस नारे से, तो जो उन्होंने ये बात कही, इससे ये साफ नजर आता है कि ये
व्यक्ति हिंदुत्व को अभी और तोड़ने की कोशिश करेगा। ये व्यक्ति की इसकी वापसी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। ये राजनीति के लिए कुछ बातें बोल सकते हैं, लेकिन इनको हिंदुत्व से कोई लगाव नहीं है और इनकी वापसी ही संभव नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ही हिंदुत्व नहीं जाग पाया है। और उद्धव ठाकरे अब मुस्लिम परस्त हो चुके हैं। चाहे अबू आजमी के मामले में देख लें, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, जब 3 दिन बीत गए तब इन्हें याद आया कि अबू आजमी के मामले में हमें बोलना है। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो पूरी तरह सस्पेंड कर दो, अबू आजमी को यहाँ विधानसभा से। जब वो पहले दिन ही बयान दिया था तो क्या सो रहे थे मातोश्री में? तब उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए? तब उनके यूबीटी के शिव सैनिक क्यों नहीं आए सड़क पर? तब विरोध क्यों नहीं किया? आदित्य ठाकरे ने तब बयान क्यों नहीं दिया? ये इस मामले में भी चुप रहे। आज जब बाबर की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, तो उद्धव ठाकरे का तब भी मुंह बंद है, तब भी उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। हाँ, सबसे तेज बोले भैया जी जोशी के बयान पर कि वो क्योंकि अब वो आरएसएस से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, तो सीधे सीधे पहले ही दिन बयान आ गया भैया जी जोशी को लेकर। उनके बयान का अपना उसका समर्थन विरोध एक अलग जगह है, लेकिन जितना जल्दी आप भैया जी जोशी के बयान पर जागे, उतना जल्दी अबू आजमी पर क्यों नहीं जागे? क्योंकि इन्हें करनी है अखिलेश यादव वाली राजनीति। अखिलेश यादव को देख लीजिए, संभल में सीओ अनुज चौधरी का बयान तो इन्हें बुरा लगता है कि नहीं, जिसको रंग से परहेज है वो घर में रहे, ये साफ कहा गया है, लेकिन उनको तो जेल जाने की धमकी दे दी। लेकिन अबू आजमी संभाजी महाराज का अगर अपमान कर देते हैं तो उनके पक्ष लिया जा रहा है। ये है पूरी मुस्लिम परस्त राजनीति की मुसलमानों के लिए जीते हैं ये लोग, और यही काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। इनसे वहां नहीं बोला जाता है, इनसे भी संभल पर बयान नहीं निकलता है इनके मुंह से, लेकिन श्री राम मंदिर का इनसे विरोध होता है, उसको राजनीतिक कह देते हैं। तो पूरे उद्धव ठाकरे की स्थिति दिख रही है कि किस तरह से उनका मानसिक दिवालियापन हो रहा है, कि किस तरह से ये हाल हो रहे हैं कि इनकी पार्टी तो खाली होती जा रही है और साथ ही हिंदुत्व से इनकी गद्दारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इस बयान के बाद और ये जो उनके तरीके हैं, इनसे इनकी पार्टी में कोई अच्छा मैसेज नहीं गया है। इन्हें लग रहा है कि अब ठाणे में, कोंकण में ये रैली कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, इनके कार्यकर्ता एकजुट होंगे, लेकिन किस बात पर एकजुट होंगे? आपके विधायकों ने, आपके सांसदों ने आपसे कहा है कि हिंदुत्व पर वापसी कीजिए, हमारे लिए जरूरी है, हमारे कार्यकर्ता नेता ये चाहते हैं। आपने तो उन्हें मुसलमानों के आगे गिड़गिड़ाने के लिए भेज दिया था जब चुनाव से पहले, लेकिन अब आपके नेता चाहते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप उल्टा ही कह रहे हैं। आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि आप अपने नेताओं को कहें कि जय श्री राम का नारा दें, लेकिन वो नारा आप दे ना दें, आप वो जयकार करें ना करें, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये क्यों कहें कि जय श्री राम के जवाब में माता भवानी, आप हमारे ईश्वर को लड़ाएंगे? तो उद्धव ठाकरे को ये सोचना चाहिए कि अब उनकी पार्टी पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि उनके ये नेता समझ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे बीच में लटके हुए हैं। उनको ना इधर से कुछ मिलना है, ना तो मुसलमान उन पर विश्वास करते हैं और ना ही हिंदू अब उन पर विश्वास करते हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अभी और इनकी पार्टी खाली होगी, दिन पर दिन तो खाली हो ही रही है, कोंकण से गायब हो चुके हैं। इसी के लिए भास्कर जाधव को किसी तरह रोक कर रखा और ना ही इन्हें भाजपा से विपक्ष के नेता का पद मिलने वाला है, और अभी बीएमसी में तो इनकी बुरी हार होने वाली है। तो उद्धव ठाकरे इसी सब बेचैनी, उनकी जो तड़प चल रही है, उसमें वो हिंदुओं के खिलाफ हो गए हैं बुरी तरह, और हिंदुओं को बांटने की, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।